स्वागत है आपका डेली न्यूज़ अपडेट में। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, आज से शुरू धान की सरकारी खरीद। हरियाणा में किसानों के हितों के ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार खरीदी शुरू हो गई है। ये तो बात हुई हरियाणा के किसानों के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र के बारे में। 10 दिन से चल रहे मानसून सत्र में 25 बिलों को मंजूरी दी गई। इनमें कानपुर शहर के विकास कार्यों पर भी मोहर लगी। कानपुर शहर को मिली सौगात पर चर्चा करने के लिए सांसद सत्यदेव ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। और एक कानपुर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है कि अब जो बीआईसी की जितनी मिलें वो अधिकृत रूप से बंद कर दी जाएंगी और जितने कर्मचारी हैं उनको बीआरएस दिया जाएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ये लागू की जाएगी और उसमें और भी कुछ कर्मचारी हैं, जैसे एल्गिन मिल के कुछ बचे हुए हैं और जो स्कूल विद्यालय चलते थे उसके 19 कर्मचारी बचे हुए हैं। मेरा प्रयास होगा कि इसमें भी उनको भी बीआरएस में सम्मिलित कर लिया जाए। जो अभी सम्मिलित नहीं है बता दें। और बीआईसी की मिलें केवल कानपुर में ही नहीं है और जगह भी है। धारीवाल वगैरह इन्हीं की पार्ट हैं। तो अब बीआईसी ग्रुप की क्लोजर का सरकार ने मन बना लिया है और ये कैबिनेट डिसीजन या तो अक्टूबर में हो जाए या नवंबर में हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट नोट बन गया है और कैबिनेट नोट जब कैबिनेट में जाएगा वो सहमति दे देगी, तब वित्त मंत्रालय धन उपलब्ध कराएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इसी साल इन लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा, जो 250 करोड़ रुपया है करीब, वो सुलटा लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि मजदूर का जब भुगतान हो रहा है तो मजदूर प्रसन्न है, उनका पूरा पैसा मिले ताकि वो आगे अपना काम कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये लाल इमली की 40 साल पुरानी समस्या है जिसका समाधान मुझे 1.5 वर्ष लगना पड़ा। पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ बोलना भी पड़ा, लेकिन सरकार ने सुनी। उसी प्रकार कानपुर का महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने अनवरगंज से लेके मंदना तक की रेलवे लाइन को हटाकर मंदना को पनकी से जोड़ने का मुद्दा उठाया, क्योंकि ये व्यापारियों की भी मांग थी, गुमटी वगैरह व्यापार मंडल की, और कानपुर के विकास की भी मांग है। कानपुर 2 भागों में बट गया 18 किलोमीटर तक, उत्तर और दक्षिण में विकास रखा हुआ है। ये मुद्दा हमने उठाया। सर्वे वगैरह इसका हो गया है, ये बता दें आपको, एस्टीमेट भी बन गया है और ये मामला नीति आयोग में अभी जाएगा और मुझे विश्वास है कि नीति आयोग से भी मैं सहमति इसकी करा दूंगा और 2021 में ये विधिवत ये रेलवे लाइन हटाने का मामला शुरू हो जाएगा। देखिए, व्यापारियों को वो बाहर माल खरीदें, कमीशन से जो खरीदा जाता है वो बंद करें, व्यापारी जो हैं, और किसान को उचित मूल्य मिले। इसमें व्यापारियों को तो हमने प्राथमिकता दी है। इस बिल में हमने कहा है कि आप व्यापारी को दें, किसी औद्योगिक संस्थान को बेचें, किसी प्रदेश में बेचें,
किसी प्रोसेसिंग यूनिट को भी बेचे, यानी हमने किसान का हित देखा है। देखिए ये बिल है किसान हित का, इसलिए किसान को सपोर्टिंग प्राइस सबसे ज्यादा कैसे मिले, इसका ये बिल है। और इसीलिए इसको कहा गया है किसान प्रोटेक्शन बिल। देखिए जो लेबर है वो तो काम करेगी, अब केवल ये है, ये मंडी शुल्क का जो अंतर आ रहा है बाहर का और अंदर का, इस मंडी शुल्क का अंतर कैसे कम हो, ये पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई। ये बता दें आपको, जब विधेयक पे रख रहे थे तो विचार आए। तो देखिए हमारे यहाँ तो कम शुल्क है, लेकिन पता है पंजाब में कितना शुल्क? 11%। और हरियाणा में भी शायद 10% है। मंडी शुल्क ज्यादा होने के कारण 10% अगर कटौती होगी तो कहाँ से होगी? किसान से। तो इन लोगों को चाहिए, व्यापारियों को आपस में बात करके कि मंडी शुल्क राज्य सरकारें घटाएं, क्योंकि हम किसानों को से मंडी शुल्क लेके कोई आमदनी का स्रोत नहीं होना चाहिए। ये तो सेवा का केंद्र है मंडी। ऐसा है, सुन लीजिए, ये लिखा पढ़ी मैं 2019 से कर रहा हूँ, इसमें सर्वे हो गया है और हमने मांग की थी कि मंदना को पनकी से जोड़ दिया जाए, लेकिन रेलवे बोर्ड ने कहा कि मंदना को पनकी से नहीं, मंदना को कहाँ से जोड़ा जाए? मैथा से जोड़ा जाए। एस्टीमेट बन के चला गया है, ये भी बता दूं आपको। सर्वे हो गया है, एस्टीमेट बन के चला गया है। अब रेलवे बोर्ड में ये सहमति बननी है और ये बनेगी, ये भी बता दूं, क्योंकि अभी एक कमेटी आई थी कुछ दिन पहले ही, आप लोगों को समाचार पत्रों से मुझे मालूम हुआ, और कमेटी ने भी फाइंडिंग्स दे दी है कि यहाँ रेलवे लाइन हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। और बहुत बड़ा बजट नहीं है, आपको बता दें ये करीब 2000 करोड़ का बजट है, और उतना रेलवे को फायदा हो जाएगा जो अपनी जमीन वो केडीओ को बेच देंगे या एनएचआई को बेच देंगे तो पैसा भी वसूल हो जाएगा। करेंगे। एक बात बताइए, डिफेंस की जमीन भी सरकार की और रेलवे भी सरकार की है, समझ गए ना? डिफेंस में एक्वायर करते हैं या डिफेंस से लेते हैं, ये काम सरकार का है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प है क्या? ये कानपुर में जाम बना रहे, कानपुर का विकास ना हो, और पैरेलल जीटी रोड के जो मेट्रो आ गई है, और समझ लीजिए तो और हालत खराब है। अब तो फ्लाईओवर भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, जरीब चौकी का फ्लाईओवर उन्होंने दिया था तो वो फिजिबल नहीं है, गुमटी वाले बनने नहीं दे रहे गुरुद्वारा के पास जो है, तो इसलिए ये रेलवे लाइन तो हटाना अपरिहार्य है, हट जाएंगे। बाधाएं तो आती हैं अच्छे काम, ये भी विश्वास रखिए कि मेरी बात हो चुकी है और ये अगले साल के उसमें जाएगा, ये भी मेरी बात हो गई, इस साल के उसमें नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि पैसा नहीं, ये भी देखिए ना, कोरोना के कारण सब प्रभावित हो गया मामला, तब गया है, सीएमओ ने भेजा है और प्रदेश सरकार में पड़ा हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा कि 100 बेड का हॉस्पिटल का प्रस्ताव वो केंद्र को भेज दें, हम केंद्र से पैसा दिलवा के दक्षिण में 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये कानपुर के विकास का मेरा 5 साल का मोटा एक खाका इसलिए बनाया है कि कानपुर के लोगों ने मुझे शाम तक सुना है, इसलिए उन लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही। देखिए, विपक्षियों ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में जो हम संशोधन लाए हैं शामिल किए थे, स्वयं किसानों के हित के अपने घोषणा पत्र में ले आए थे, आज वो मुकर रहे हैं क्योंकि तमाम लोगों का उन पर दबाव है, पंजाब का, हरियाणा का। रोजगार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर काफी हल्ला मचा रहे हैं। देखिए, जो
एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगार बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने जा रही है। उत्तर प्रदेश तो अब नंबर 2 पे आ गया देश में विकास के मामले में। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। देश में 2 ही जगह है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है जो डिफेंस कॉरिडोर है। और आप उसका कानपुर भी है, बुंदेलखंड भी है, अलीगढ़ भी है। तो आज हमने बात की हरियाणा के किसानों और उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र के बारे में। और अपडेट के लिए हमारे साथ देखते रहें डेली न्यूज़ अपडेट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।